प्रश्न और उत्तर 1929। सन 1929 में हर रविवार को माताजी किसी न किसी साधक के मकान पर कुछ साधकों से मिलती थीं। थोड़ी देर ध्यान करने के बाद माताजी शिष्यों के हर प्रश्न का उत्तर देती थीं। ये उत्तर अंग्रेजी में दिए जाते थे। इन 15 साप्ताहिक वार्तालापों के कुछ अंशों को उनमें भाग लेने वाले एक व्यक्ति ने लघु लेखन द्वारा नोट कर लिया था। शॉर्ट राइटिंग है ना। फिर उस लेख को उन वार्तालापों में भाग लेने वाले एक दूसरे व्यक्ति ने संवर्धित कर दिया तथा अंत में प्रकाशन के लिए श्री अरविंद ने संशोधित किया। तो इस पुस्तक में पूरा श्री अरविंद की जानकारी है। अंग्रेजी में आप लोग देख रहे हैं तो और अच्छा यह है कि माँ के ही वर्ड्स आपको मिलेंगे। ये वार्तालाप सबसे पहले अंग्रेजी में सन 1931 की बात है के अंत में व्यक्तिगत रूप से वितरित करने के लिए कन्वर्सेशंस ऑफ द मदर के नाम से प्रकाशित हुई। फिर सन 1940 में सर्व जन सुलभ, सबको मिल जाए, इस दृष्टि से बनाने की दृष्टि से इन्हें वर्ड्स ऑफ द मदर पुस्तक के प्रमुख अंग के रूप में प्रकाशित किया गया। तो ये वॉल्यूम्स का एक भाग बन गया। इस पुस्तक का पुनर्मुद्रण 1943, 46 और 49 में हुआ। सन 1956 में माताजी ने इसमें एक छोटी सी प्रस्तावना जोड़ दी और यह कन्वर्सेशंस के नाम से प्रकाशित हुई। इस पुस्तक का पुनर्मुद्रण सन 1961, 66, 71 और 73 में हुआ, वो साल जब श्री माँ ने शरीर छोड़ दिया। सन 1977 में प्रकाशित मूल अंग्रेजी ग्रंथ में इन वार्तालापों को क्वेश्चंस एंड आंसर्स 1929 नाम दिया गया। हिंदी में इन वार्तालापों का सबसे पहला अनुवाद सन 1943 में श्री मातृवाणी के नाम से प्रकाशित हुआ था और फिर इसका पुनर्मुद्रण सन 1960 में हुआ। फिर 1978 में श्री मातृवाणी के खंड के रूप में प्रश्न और उत्तर 1929 के शीर्षक से छपा। प्रश्न और उत्तर 1930-31। सन 1930 और 31 में माताजी कुछ शिष्यों के साथ आश्रम के उस कमरे में बातचीत करती थीं जिसे प्रॉस्पेरिटी के नाम से पुकारा जाता है। ये कमरा है समाधि के पीछे से एक रास्ता जा रहा है लेफ्ट साइड को, जहां हर एक तारीख को लोग अपनी प्रॉस्पेरिटी लेते हैं। शब्द कितना सुंदर है अपने आप में। कुछ वार्तालापों को जो अंग्रेजी में दिए गए थे संक्षेप में लिख लिया गया था और बाद में उन्हें सुधार कर एक नया रूप दे दिया गया। इनमें से कई वार्तालाप माताजी की अनुमति लेकर सबसे पहले मदर इंडिया मासिक पत्रिका के कुछ अंकों में तथा सन 1949 की श्री अरविंद सर्कल वार्षिक पत्रिका में प्रकाशित हुए। फिर इनका एक बृहद संग्रह वर्ड्स ऑफ द मदर थर्ड सीरीज के नाम से सन 1951 और 1966 में पुस्तकाकार में प्रकाशित हुआ। मूल अंग्रेजी ग्रंथ में ये वार्तालाप क्वेश्चंस एंड आंसर्स 1930-31 के शीर्षक से सन 1977 में छपे थे और इनमें एक नया वार्तालाप डिफिकल्टीज इन योग जोड़ा गया। हिंदी में इन वार्तालापों में से कुछ एक अदिति और अर्चना पत्रिकाओं में यथावत प्रकाशित हुए थे, पर पूरे पुस्तक रूप में पहली बार श्री मातृवाणी के खंड में प्रश्न और उत्तर 1930-31 के शीर्षक से छपे। अब ये 1930 इन्होंने कई जगह लिखा है और हमारे पास 1929 है। इसका मुझे नहीं समझ में आया है। धम्मपदम अगस्त 1957 से सितंबर 1958 तक माताजी ने आश्रम स्कूल के बच्चों की साप्ताहिक श्रेणी में बौद्ध शिक्षा की पुस्तक धम्मपदम का पाठ किया और उसकी टीका की। माताजी ने मूल पाली के एक फ्रेंच अनुवाद को पढ़कर अपनी टिप्पणी दी। फ्रेंच भाषा में दी गई उनकी व्याख्या उस समय टेप रिकॉर्ड कर ली गई थी। मूल पाठ माताजी की टिप्पणियों के साथ फ्रेंच में सन 1960 में
कौमातेर स्ल्यूर ल धम्मपद, ये पूरा फ्रेंच है, फ्रांसीसी शीर्षक है, के नाम से छपा था। इसका दूसरा संस्करण सन 1974 में प्रकाशित हुआ। इसका अंग्रेजी अनुवाद त्रैमासिक पत्रिका एडवेंट में नवंबर 1960 से फरवरी 1965 तक लेखमाला के रूप में आता रहा। श्री मातृवाणी खंड में और इस संस्करण में भी धम्मपद का मूल पाठ और उसका हिंदी अनुवाद महापंडित राहुल सांस्कृत्यायन के धम्मपद के आधार पर दिया गया है। हिंदी में इस पुस्तक का कुछ अंश पाली के मूल पाठ के साथ अदिति पत्रिका में सन 1963-64 में छपा था। इस अनुवाद को सुधार कर तथा बाकी अंश का अनुवाद करके श्री मातृवाणी के खंड में यह पहली बार पुस्तकाकार में छपा। प्रश्न और उत्तर 1929 का परिशिष्ट। इस परिशिष्ट में प्रश्न और उत्तर 1929 के कुछ वाक्यों तथा उद्धरण की श्री अरविंद की व्याख्या दी गई है। ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। ये व्याख्याएं 1933 और 1937 के बीच विभिन्न शिष्यों को लिखी गई थी। इनमें से अधिकांश एक विशिष्ट शिष्य को जनवरी 1937 में लिखी गई थी। यह संग्रह अंग्रेजी में सबसे पहले 1972 में श्री अरविंद बर्थ सेंटिनरी लाइब्रेरी के खंड में 25 में छापा गया। यह पुस्तक श्री मातृवाणी खंड 3 का ही संशोधित संस्करण था। यानी यही जो विषय सामग्री है इस तरह से अलग अलग जगह है, पर मैंने सिर्फ इसलिए पढ़ा कि थोड़ा सा पृष्ठभूमि हमको पता होनी चाहिए कि जिस पुस्तक को हम लेकर शुरू कर रहे हैं वो श्री माँ और श्री अरविंद की दृष्टि में आई थी, और श्री माँ ने ही जो बातें की थी उसको लोगों ने लिखा है। इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि वो जब श्री माँ और श्री अरविंद की नजर में गया है तो हमारे पास कितना सही सत्यापन उसका है, क्योंकि बातों का फर्क बहुत हो जाता है। मुझे याद आता है इवनिंग टॉक्स में कहीं पढ़ा था, श्री अरविंद से किसी ने कहा कि मैंने सुना है आपको बचपन से ही सुनहरा प्रकाश दिखता था, गोल्डन लाइट दिखती थी। तो कहते ऐसे ही लोग अफवाहें उड़ाते हैं और फिर उसका कहां से कहां चला जाता है। मुझे तो घोर अंधकार नजर आता था। ये बातें हैं, लेकिन जब हमको एक होता है कि इमेजिनेशन के साथ चल रहे हैं, एक अजीब सा हमारे अंदर इल्यूजन आता जाता है और हम इस भ्रम में आ जाते हैं कि हम बिल्कुल सही रास्ते पे बड़े आगे बढ़ रहे हैं। उन्हीं चीजों को सचमुच में आंतरिक रूप से अनुभव करके एक रियलाइजेशन के साथ जाना, ये योग का जो रास्ता है वो माने का बड़ा कठिन है। इसमें बहुत सारे भ्रम आ सकते हैं। मानसिक प्राणिक स्तर पे तो मतलब भरमार है भ्रमों की। हमको बहुत सजग रहना है, सचेत रहना है, और इस तरह से रहना है कि जहां भी कुछ होता है, खुशी भी होती है, सफलता भी लगती है, महसूस होती है, वहां पर भी माँ को बीच में ले आना, ताकि किसी तरह की अगर गलतफहमी हमारे अंदर है, कहीं हम इधर उधर भटक रहे हैं तो उसको कर लें। प्रश्न कई ऐसे होंगे कि लगेगा ये क्या है, लेकिन ये वाला खासतौर पे एक तो डेट वाइज मैंने सुना कि सबसे पहले यहीं से शुरुआत है प्रश्नोत्तर। दूसरा, इसमें आरंभ ही हो रहा है योग के साथ। योग हम क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, क्यों, इसका कारण क्या होना चाहिए, इसी पे प्रश्न है। और बहुत अच्छा लगता है देख के कि कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो हम शायद बैठे हुए और सामने माता जी आ जाए तो हम पूछेंगे भी नहीं, लेकिन वो सहजता माता जी लोगों के साथ अपनी बना के रखती थी कि लोग एक बच्चे के समान कुछ भी पूछ लेते थे। ये कुछ भी पूछ सकना यानी हम खुले हैं, नहीं तो हमारा मन ना ईगो है हमारी, हम सोचते हैं ये पूछेंगे, वो कहेंगे अरे इतना भी नहीं पता है, और ऐसा लोग कहते हैं। पर माँ कहीं नहीं कहती थी, बल्कि तारा दीदी बताती हैं कि माँ ने जब देखा कि लोग पूछ नहीं रहे, क्योंकि और किसी को कुछ पूछना है, कई जगह मिलेगा ऐसा, आज के लिए बस इतना ही कह के माँ उठ जाती थी, लोग नहीं पूछते थे, माँ को दुख हुआ था। उन्होंने कहा जब तुम लोग को कुछ पूछना ही नहीं तो मैं सोचती हूँ मैं ये क्लासेस बंद कर दूँ। प्लेग्राउंड आप लोग गए हैं, आप गए होंगे पौंडीचेरी तो, वो जगह जहाँ पे वो मैप है, माँ वहां बैठा करती थी और लोग प्रश्न पूछते थे। तारा दी हमेशा उनकी क्लास में रहती थी। तारा दी एक ऐसा हमारे लिए कहना चाहिए कि एक आधार बन जाती हैं, क्योंकि उन्होंने उन चीजों को इस तरह से विटनेस किया और उसमें शामिल रहे। तो जब माँ ने क्लासेस बंद करने की बात कही तो तारा दी रोने लगी। तो उन्होंने कहा तुम क्यों दुखी हो रही हो, तुम तो सबसे ज्यादा प्रश्न पूछती हो, तुम आगे भी कंटिन्यू कर सकती हो।
और फिर उसके बाद तारा दी की जो पुस्तक है वो चीज़ है कि तारा दी अपनी कॉपी में प्रश्न लिख के भेजती थी और माँ उसका उत्तर लिख कर भेजती थी। तो माँ की हैंड राइटिंग में बहुत सारे उत्तर ऐसे हैं जो तारा दी के पास है, जिन्हें उन्होंने अपनी किताब में डाला है। तो ये चीजें वो है जो सीधे सीधे माँ के मुंह से आई हैं। तो इसके बाद हमारे पास सिवाय चुपचाप सुन लो और मान लो और सजग रूप से उसको जीवन में उतारें, हमें बस इतना ही करना है। वो भी इतना आसान नहीं होता है। खैर हम शुरू करते हैं। पहला ही प्रश्न है, अब अभी पढ़ेंगे तो शायद बहुत सारी चीजें अपने आप निकल आएंगी। एक क्रम से पढ़ने का अलग ही महत्व है। हम लोग भी ऐसे करते हैं, बीच बीच में खोज लेते हैं, पीछे का इंडेक्स देख लेते हैं कि इस बार, क्योंकि ये जितने भी संकलन है माँ के वॉल्यूम्स ना, इसमें आपको एक लाइन से एक विषय पे नहीं मिलेगा। जब जिसने जो प्रश्न पूछा हुआ और वो वैसे ही उसको डाल दिया गया। धीरे धीरे सुधार हो रहा है, अब थोड़ा थोड़ा इंडेक्स बन रहा है इसका। नहीं तो हम पीछे देखते थे और अनुक्रम से देखते थे कि मुझे अगर सरलता पे चाहिए तो हम उस पर डिक्शनरी टाइप उस किस किस पेज पे, सारे पेज मैं नोट करती थी। शुरू में ऐसा ही होता था कि इस पेज पे इस विषय पे मिलेगा। इतने सारे पेज हो जाते थे, खोल के पता चला कि उसमें कहीं केवल वो एक शब्द आया है, वो भी डाल दिया गया है। लेकिन मेहनत बहुत की गई है इसको संकलित करने में। खैर हम लोग शुरू करते हैं। क्या आप हमें योग के बारे में कुछ बताएंगे? ये बहुत ही जनरल सा प्रश्न है। क्या आप योग के बारे में बताएंगे? माँ ने सीधे प्रश्न के उत्तर में प्रश्न किया है। तुम योग साधना किस लिए करना चाहते हो? शक्ति प्राप्त करने के लिए, शांति और स्थिरता की प्राप्ति के लिए, मानव जाति की सेवा करने? इनमें से कोई भी उद्देश्य यह बताने के लिए काफी नहीं है कि तुम इस योग मार्ग के लिए हो। इस योग मार्ग मतलब श्री अरविंद का जो पूर्ण योग है। और यहीं पे अंतर हो जाता है कि सचमुच में हम योग को लेकर कितने भ्रमित हो जाते हैं। हमें सिद्धि मिल जाएगी, हमारे में शक्ति आ जाएगी, नहीं तो यही अहम हमारा संतुष्ट होगा कि हम तो बड़ी समाज सेवा कर, उत्थान के लिए कर। तुम्हें जिस प्रश्न का उत्तर देना है वह है, क्या तुम भगवान के लिए योग साधना करना चाहते हो? क्या भगवान ही तुम्हारे जीवन के परम सत्य हैं? यहाँ तक कि तुम उनके बिना रह ही नहीं सकते। इतने महत्वपूर्ण हो जाने चाहिए भगवान हमारे लिए। क्या तुम यह अनुभव करते हो कि तुम्हारे जीवन का एकमात्र उद्देश्य भगवान ही है और उनके बिना तुम्हारे जीवन का कोई अर्थ नहीं है? यदि ऐसा हो तभी कहा जा सकता है कि तुम्हारे अंदर योग मार्ग के लिए पुकार है। फिर हमारे लिए ये नहीं होना चाहिए कि सर्दी है, गर्मी है, घर में काम है, बच्चा अकेला है, माता पिता असहाय हैं, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, आदि आदि हजारों का। लेकिन वो भी ऐसा नहीं कि योग का मतलब ये हरगिज नहीं कि सब छोड़ के हम यहाँ आ गए तो हम योग करते हैं। जो भी काम कर रहे हैं उसके प्रति हमारी मानसिक, प्राणिक और शारीरिक संपूर्ण अवस्था जो है वो योग की अवस्था होनी चाहिए। अभी मैं आ रही थी तो रास्ते में ही एक जगह ऐसे मोबाइल खुला था, उसमें माँ शारदा की फोटो दिखी, रामकृष्ण परमहंस की पत्नी जो कहलाती थी। तो उनके साथ किसी ने पूछा कि जब हम ड्राइव कर रहे हैं, हम रास्ते में यात्रा कर रहे हैं, तो हम जप कैसे करें? जप के लिए माला लेके बैठना है। और फिर मैं पता नहीं बहुत अचंभित होती हूँ कि श्री रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद और श्री अरविंद कैसे एक एक कड़ियां हैं ये जो हमें इस योग तक पहुंचाती हैं। माँ ने कहा तुम्हें मानसिक रूप से जप करना चाहिए, और जब तुम हमेशा मानसिक रूप से भी जप करते रहोगे तो तुम्हारा मन जो है वो ईश्वर के रूप में रंग में रंग जाएगा। और यही तो रूपांतरण है कि मन का रूपांतरण, प्राण का रूपांतरण, शरीर का रूपांतरण। तो वो कहती हैं कि सब कुछ भगवान के लिए ही जब है, जब तुम पूरी तरह से हमें भगवान ही चाहिए, खाना खा रहे हैं उसमें भी भगवान ही चाहिए, किसी से बात कर रहे हैं उस व्यक्ति में भी भगवान है, किसी को प्रणाम कर रहे हैं तो उसमें भी भगवान, किसी झगड़ा भी कर रहे हैं तो ये सोच लेंगे हम भगवान से झगड़ा कर रहे हैं, हमारे झगड़े का रूप भी बदल जाएगा। भगवान से हम उस नफरत से नहीं झगड़ा करेंगे, हक से, प्यार से झगड़ा करेंगे कि तुम मेरे लिए ये करो। तो जितनी हमारे यहाँ की नकारात्मक चीजें हैं, जो हमारी दुर्बलताएं हैं, उन्हें भी खोल देना भगवान के साथ। भगवान से झगड़ा करने का मतलब क्या है? अपनी उस कहना चाहिए दुर्भावना को हम भगवान के सामने ला रहे हैं।
और जब दुर्भावना भगवान के सामने आएगी तो क्या होगा? वो सद्भावना में बदल जाएगी, क्योंकि भगवान को आता है उसे प्रेम से बदल देना। तो भगवान होने चाहिए। खैर यहाँ पे सिर्फ इतना है, मतलब कि तब तक योग मार्ग पे श्री अरविंद ने कहा भी है कि इस पथ पर तब तक मत आना जब तक कि तुम इसके लिए पूरी तरह तैयार नहीं हो, वरना ही तुम कहीं के नहीं रहोगे। न माया मिली न राम। अक्सर हमारे साथ यही होता है, इल्यूजन में हम रहते हैं, अंदर कहीं और चिंता पड़ी है, और नहीं जी हम तो योग करेंगे, हमें तो योग करना है, हमें तो भगवान चाहिए, भगवान आके बैठ जाए तो हम परेशान हो जाएंगे, ये तो आके बैठ गए अब हमारा वो काम कैसे करें, क्योंकि हम अंदर से तैयार नहीं है। और सारी समस्या श्री अरविंद के सामने यही थी। अतिमानस को तो उतार दिया मैंने, लेकिन धरती अभी तैयार नहीं। तो वहां पे माँ ये कहती है, सबसे पहली आवश्यक चीज है भगवान के लिए अभीप्सा। अब इस एक लाइन को हमको समझना है, इसमें मुझे लगता है कि पूरा का पूरा श्री अरविंद का योग आ गया। भगवान के लिए अभीप्सा क्या हमारा माइंड करता है? अभी पूछे तो सब कहेंगे हम लोग कि हाँ हम तो करते हैं, लेकिन क्या सिर्फ भगवान के लिए कर पा रहा है? वो भी तैयार नहीं, प्राण भी तैयार नहीं, शरीर अभी नहीं है उतना ताकतवर, उसके अंदर वो शक्ति नहीं कि अगर भगवान की ज्योति आ जाए तो ग्रहण जल जाएगा, नहीं सहन कर पाएगा। समाधि पे 3 साल से छोटे बच्चों को मत जाना मना है पौंडीचेरी, वो नहीं ले पाएंगे। तो इन सब के पीछे है कि अगर हमारे पास ऐसी कोई ज्योति आ जाए तो शायद हम भस्म हो जाएंगे, अगर हमारे अंदर पहले से उसके बराबर की, उसका सामना करने वाली ज्योति तैयार नहीं है। रोग निरोधक चीजें जैसे हैं, कोविड को बचने के लिए इंजेक्शन दिए गए, वैक्सीन दिया गया, दूसरी बीमारियों के लिए रोग निरोधक दवाइयां दी, टीके लगते थे, किस लिए? कि अंदर वो चीज पहले से है, जब वो आएगा रोग तो वो दोनों आपस में लड़ेंगे और हमारे शरीर को बचा देगा, क्योंकि हमारे शरीर में ऑलरेडी वो चीज पहले से है। यानी शत्रु से लड़ने के लिए शत्रु वाली ताकत हमारे अंदर होनी चाहिए। तो भगवान को पाने के लिए भगवान वाली ज्योति हमारे अंदर होनी चाहिए। तो हमें तैयार होना है। सबसे पहली आवश्यक चीज है भगवान के लिए अभीप्सा। ये अभीप्सा हमारी कब होती है? जब वो बताते हैं जब आप अपने चैत्य से मिलते हैं, क्योंकि चैत्य की अभीप्सा एक ही है, वो सिर्फ ईश्वर के लिए रहना चाहता है, और उतना वो विकसित होता जाए इसके लिए इन उपकरणों का प्रयोग करता है। तो हमारे अंदर वो सरेंडर, वो संपर्क, वो एकत्व होना चाहिए चैत्य के साथ, कि उसकी दृष्टि से हम सोच सकें, उसके हिसाब से हम भावनाएं लाएं, और उसी के हिसाब से हमारा शरीर भी रूपांतरित हो जाए। तो वो अभीप्सा हमें होनी चाहिए। और दूसरी बात है इस अभीप्सा को सतत बनाए रखना। आज अभीप्सा कर ली और फिर 2 घंटे बाद हम कहीं और चल दिए, फिर कल फिर सोच लेंगे, उससे काम नहीं चलेगा। निरंतर अटल रूप से सतत 1 मिनट के लिए भी अखंड रूप से होना चाहिए, उसे सदा जीवंत, ज्वलंत और जागृत रखना। और इसके लिए जिस बात की आवश्यकता है वह है एकाग्रता, कंसंट्रेशन। तभी तो हम भटकते नहीं है। जब हमारे अंदर ये पावर आ जाएगी कि बस उस सिंबल को हमें देखना है, खाली देखना है, हम देखें हम उतना भी नहीं कर पाएंगे, आंखें देखेंगी मन कहीं और चला गया, और आंख भी धीरे धीरे कहीं ना कहीं भटक जाएगी, भावना कहीं और होके आ जाएगी, तो प्राण, मन और शरीर नहीं रह पाता। वो एकाग्रता की शक्ति को विकसित करता है। जीवंत, ज्वलंत और जागृत रखना है, और इसके लिए जिस बात की आवश्यकता है वह है एकाग्रता, भगवान पर एकाग्रता, जो उनके संकल्प और अभिप्राय के प्रति पूर्ण और निरपेक्ष आत्मसमर्पण के भाव से की गई। वो एकाग्रता कि उसको देखना, मन भी वही, प्राण भी वही, शरीर भी वही, चैत्य तो फिर आ ही जाएगा, चैत्य के साथ ही हम वहां जा ही पाते हैं। हृदय केंद्र में अपने आप को एकाग्र करो, हृदय में प्रवेश करो, उसके अंदर जाओ, उसकी गहराई में उतरो, और दूर तक, जितनी दूर तक तुम जा सको जाओ। अपनी चेतना के बाहर बिखरे हुए तारों को एकत्र कर लो, उन्हें समेटकर अंदर डुबकी लगाओ और तह में जाकर बैठ जाओ। ये समेटना हमको इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
कि हम अंदर जा रहे हैं, लेकिन हमारी चेतना कभी कभी वाइटल के थ्रू ज्यादा डोमिनेट करती है, कभी मेंटल लेवल पे, और कभी शारीरिक चीजें आ जाती हैं। दर्द हो रहा है, बैठ नहीं पा रहे हैं, कोई और तकलीफ हो गई है, शरीर को कोई और सुख चाहिए। कुछ नहीं तो आजकल सर्दियां हैं, रजाई में बैठना है, हीटर में बैठना है, चाय पीना है, इस तरह की डिमांड्स रहती है। लेकिन उस एकाग्रता के समय, और वो एकाग्रता हमारी इन सारी क्रिया विधियों में बनी रह सकती है। ये मैं उससे कह पा रही हूँ कि जब प्राणिक हीलिंग करते हैं तो हम कहते हैं कि सामने वाले पेशेंट को कहते हैं कि नहीं नहीं, आपको कोई स्ट्रेस नहीं लेना, रिलैक्स करिए। कहते अच्छा ऐसे बैठ जाए। हम कहते हैं आप इतना ऐसे बैठिए कि आपका हाथ पांव जो है क्रॉस ना हो। ठीक है, एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रहे हैं, ताकि जो हम एनर्जी का फ्लो भेजना चाहते हैं वो पूरी तरह से जाए। हाथ ऐसे क्रॉस कर लिया तो यहाँ पे आके वो बंध जाएगा, तो इसलिए हाथ ऐसे रखिए। लेकिन ऐसे किए हुए खुले हाथों से आप किताब पढ़िए, आप चाय पीजिए, आप कहीं घूम रहे हैं, आप घूमिए। अच्छा है कि अंदर से लेकिन आप रिसेप्टिव बने, कि कोई ग्रेस है, कोई एनर्जी है जो आपको हेल्प करने आ रही है, तो आप उसको रिसीव करें। और रिसीव करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप फेथ रखें, फेथ होनी चाहिए, आस्था होनी चाहिए। अच्छा वो वहां बैठी कर रही हैं, ऐसा करने दो, क्या पता फायदा हो जाए, ये रिसेप्टिविटी नहीं। फिर आपको इसीलिए उसका नियम बनाइए, जब तक आप कहेंगे नहीं आपकी किसी दिक्कत के लिए मैं आपकी सहायता नहीं करूंगी, आपको मांगना होगा और मुझे देने के लिए तैयार होना होगा। तो मुझे भी मांगना पड़ता है, मतलब जो भी करे हीलर जो भी है, तो वो चीज है कि वो कहते हैं कि पूरी तरह से पूर्ण और निरपेक्ष। पूर्ण का मतलब है सर्वांगीण रूप से, मन प्राण शरीर तीनों स्थितियों में। मन चाह रहा है लेकिन प्राण कहीं और है, प्राण चाह रहा है लेकिन मन कहीं और है, शरीर कहीं अक्षम है, वो नहीं होना चाहिए। तीनों को तैयार होना चाहिए। निरपेक्ष, बिल्कुल किसी के तरह का कोई भाव इधर उधर का नहीं होना चाहिए, तटस्थ होना चाहिए। और आत्मसमर्पण के भाव, वहां पे सरेंडर, कि मैं समर्पित हूं, अब तुम मेरे साथ कुछ भी करो, चाहे हथौड़ा मारो, चाहे मीठी गोली दो, चाहे कड़वे दवाई दो, चाहे इंजेक्शन लगाओ, चाहे सर्जरी करो, आई एम सरेंडर। तब उसको रिसीव कर सकते हैं। हृदय केंद्र में अपने आप को एकाग्र करो। ठीक है, दूसरा अच्छा ये मैं पढ़ चुकी थी। वहां अपनी चेतना के बाहर बिखरे हुए तारों को एकत्र कर लो, उन्हें समेट कर अंदर डुबकी लगाओ और तह में जाकर बैठ जाओ, बिल्कुल अंदर जाके, जहां पे रोशनी है, जहां पे पहले से अभीप्सा की लौ आपके चैत्य में जल रही है, उस रोशनी में जाके बैठने से ऑटोमेटिकली वो फिर ले लेता है। वहां हृदय की गंभीर शांति में एक अग्नि जल रही है। यही है तुम्हारे अंतर में रहने वाले भगवान का दिव्य अंश, तुम्हारी सत्य सत्ता, हृत पुरुष। इसकी आवाज सुनो और इसके आदेश का पालन करो, फिर उसमें किंतु परंतु कुछ नहीं। एकाग्रता के लिए दूसरे केंद्र भी हैं। उदाहरण स्वरूप एक केंद्र मस्तिष्क के ऊपर है। अब ये सारे हमारे चक्रों पे आ जा रहे हैं, जिसको बहुत कठिन ढंग से नहीं, माँ हल्का हल्का संकेत कर रही हैं। जो लोग ये सब पढ़ते हैं आप में से बहुत होंगे वो समझते हैं। मुझे उस तरह का बहुत ज्यादा ज्ञान नहीं है, मैं थोड़ा बहुत बस हीलिंग के चक्कर में जो जान गई हूँ। पर ये तो निश्चित है कि हमारे पूरे शरीर को कुछ चक्रों के साथ डिवाइड कर दिया गया है। किस चक्र में आप काम कर रहे हैं, उसकी परिशुद्धि कर रहे हैं, उसको फिर से एनर्जाइज कर रहे हैं, तो वो शरीर के किन किन पार्ट्स को प्रभावित करता है। तो बटन्स लगे हुए हैं, कहीं ना कहीं कनेक्शंस बने हुए हैं। तो वो कहती हैं कि एकाग्रता हृदय के अंदर आप जाके कर सकते हैं और ऊपर अपने मस्तिष्क के लिए भी। दूसरे केंद्र है, उदाहरण के लिए एक केंद्र मस्तिष्क के ऊपर है, सहस्रार। दूसरा भूमध्य में है, आज्ञा। और इनमें से हर एक का अपना प्रभाव, सारे चक्रों के नाम है, और हर एक किसी परिणाम तक पहुंचता है। परंतु केंद्रीय पुरुष का स्थान हृदय, वो, और वो कहती भी है कि वही सबसे ज्यादा आसान भी है और प्रभावशाली भी है। इसको बंद भी कर
नहीं हुआ। हृदय पुरुष का स्थान हृदय है और हृदय से ही सब केंद्रीय प्रवृत्तियां निकलती हैं। यहीं से रूपांतर के लिए समस्त गतिशीलता और लगन एवं आत्मदर्शन करने की शक्ति निकलती है। आप लोगों को कहीं कुछ कहना हो, बोलना हो तो प्लीज आइएगा। योग के लिए अपने आप को तैयार करने के लिए क्या करना चाहिए, दूसरा प्रश्न है। हाँ, बिल्कुल। हाँ, आपका योग शुरू नहीं हुआ है, ये आपका स्टार्टिंग एडमिशन ले रहे हैं हम लोग, वेटिंग लिस्ट में है हमारी एप्लीकेशन। अभी हम लोग एक्चुअली मैं तो नहीं कह सकती कि मैं योग कर रही हूँ, पर मैंने सुन लिया है कि ऐसा कुछ है। एक लाइफ स्टाइल हमने ले ली है, जीवन शैली भी तो इम्पोर्टेंट है। एकदम से कहीं से जाए, वो अंदर की सरलता जो होती है कि ट्राइबल किस तरह से भगवान से जुड़े हैं, क्योंकि उनके अंदर कोई डाउट नहीं है। हमारी सब मुश्किल ये है कि हम थोड़े से जानकार हो गए, तो जो आधा ज्ञान होता है ना, अधजल गगरी छलकत जाए, उससे भी बुरा होता है थोथा जना बाजे घना, जैसे मैं कर रही हूँ, आता जाता कुछ नहीं लेकिन बोल रही हूँ। लेकिन यही बोलते बोलते कभी कहीं से एक प्रकाश की किरण आ सकती है, तो वो प्रकाश अभी संसार को छोड़कर, मुझे याद है एक आदमी ने माँ से पूछा था, माँ ने लिखा इसमें कहीं, इसमें या दूसरी किताब में, कि उसने कहा कि मैं आपके पास ही रहना चाहता हूँ, लेकिन मेरे घर का, मेरे बिजनेस का वो इतना मुश्किल हो जाती है, सब लोग मेरे पे नाराज हैं, बुलाना चाहते हैं, मैं तो जाना नहीं चाहता हूँ, मैं क्या करूँ। तो माँ ने कहा यहाँ रह के वहां की चिंता करने से बेहतर है तुम वहां जाओ और वहां रह के यहाँ के बारे में सोचो। जैसे उस दोस्त ने जाके, एक ने नृत्य देखा और दूसरे ने सत्संग सुना, सत्संग वाला सोच रहा है वाह मेरा दोस्त क्या मजे कर रहा होगा, नृत्य देख रहा होगा, मैं बेवकूफ की तरह चला आया बड़ों की बात सुनते, और यहाँ पे प्रवचन सुन रहा हूँ। लेकिन जो नृत्य कर रहा है उसका उल्टा हो रहा है कि वो लगातार प्रवचन के बारे में सोच रहा है कि आ तो गया, पर ये नृत्य खत्म होने के बाद इस आनंद का क्या मतलब है, मेरा दोस्त वहां से कितना ज्ञान लेकर आएगा। तो हम कहाँ बैठे और कहाँ का सोच रहे हैं, ये चुनाव हमारा है। तो इसलिए तैयारी तो वही है योग के लिए, तो हम लोग नहीं पीछे हटेंगे, क्योंकि हमारे पास कुछ नहीं तो माँ के लिए एक प्यार तो है। माँ को हम प्यार करते हैं, माँ से हमें विश्वास आ रहा है, तो उनकी बातें सिर्फ उस छोटे से बच्चे की तरह मान जाए। हम सिर्फ इसलिए मान जाते हैं क्योंकि माँ ने कहा, हालांकि श्री अरविंद कहते हैं सरेंडर एवरीथिंग नॉट योर कॉमन सेंस, तो वो श्री अरविंद के लेवल पे ठीक है, उनकी कॉमन सेंस भी बड़ी अनकॉमन है, हमारी कॉमन सेंस तो उतना नहीं है। तो मैं तो इसमें हूँ, हमें यही करना है। और इसलिए सहारा कितना बड़ा है कि श्री अरविंद ने कहा है कि तुम थोड़ी योग करोगे, पर माँ तुम्हारे लिए योग करेंगे, तो वो कितना बड़ा आश्वासन है। हम लोग सच में बड़े भाग्यशाली हैं जो इस रास्ते पे आते हैं। माँ तो करेंगे, माँ की गोद में आ जाओ, बचाएं, उनकी जिम्मेदारी है। तो हम योग करेंगे, माँ से जुड़ेंगे। माँ के बाद, माँ का भी कल कुछ पढ़ा था कि केवल एक शक्ति है जो सब कुछ करती है। उन्होंने नहीं कहा वो मैं हूं, वो है भगवान के लिए संकल्प। भगवान का संकल्प जो है वो सब कुछ करता है। तो माँ हमारे लिए एक सोपान है, उनके पास जाएंगे तो वो हमारा चैत्य बन जाएंगे। चैत्य को पता है ना कहाँ पर क्या है। इंडिविजुअल साधना जो कर पाते हैं वो सचमुच में बिरले होते हैं, इनमें से जो श्री अरविंद जैसे हैं वो हैं। कितने लोग हैं जो कहते हैं क्या आश्रम में पढ़ी हो, आश्रम में तो फालतू लोग रहते हैं जिनका कुछ नहीं है। कहते तुम्हारे लिए वो होगा, क्योंकि उनको जरूरत नहीं है, गुरु की भी जरूरत नहीं होती है कुछ लोग। और मैं जानती हूँ जो ये ऐसा कह रहे हैं मेरे से, वो सचमुच बड़े पहुंचे हुए हैं। उनकी एक एक बातें अंदर अंदर, वो सावित्री भी पढ़ गए, सब कुछ पढ़ गए, उन्होंने कभी कहा नहीं। उनके सामने में कुछ बोलने में मुझे सोचना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है मैं कहीं कुछ बचकाना कर रही हूँ। मैं तो अपनी बुद्धि के हिसाब से ही कर रही हूँ, छोटी सी बुद्धि, उसमें भी जितना पढ़ा, और पढ़ा भी मैंने ज्यादा हिंदी है, आप लोगों ने तो फिर भी ओरिजिनल पढ़ा है, मैं ज्यादा हिंदी पढ़ती हूँ, मुझे हिंदी ही पढ़ना अच्छा लगता है। तो जिसने हिंदी का अनुवाद किया उसने कितने, इसलिए इस चीज को मैं बार बार कह रही हूँ कि इसको माँ ने देखा, श्री अरविंद ने भी कुछ व्याख्या इसमें दी है, तो वो हमारे लिए एक सहारा है कि उनकी बातों पे हमें विश्वास है। तब वो कहते हैं कि योग के लिए अपने आप को तैयार करने के लिए क्या करना चाहिए।
हमारे लिए ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। सबसे पहले उसे सचेतन होना चाहिए, अलर्ट, सजग। हम अपनी सत्ता के एक नगण्य से भाग में सचेतन है। वो आ गया, किसी का यहाँ किसी का यहाँ, ये बेटर है इसलिए इस पे जाना चाहिए, तो मुझे ये अच्छा लगता है इसलिए इस पे, जैसे मैं कहती हूँ मुझे माँ की बातें अच्छी लगती हैं इसलिए मुझे जाना है। कोई एक हिस्सा है जो कहता है जाना है। इसके अधिकांश भाग में हम अचेतन हैं। यह अचेतनता ही हमें अपनी प्रकृति के अपरिमार्जित, जो बिल्कुल अच्छी तरह से शुद्ध नहीं है, जिसकी अभी पूरी सफाई नहीं हुई है, जिसमें दुर्बलताएं हैं, वीकनेसेस हैं, अपनी प्रकृति के अपरिमार्जित भाग के साथ नीचे की ओर बांधे रहती है। नीचे का मतलब है चेतना के निस्बत पे, और उसके परिवर्तन या रूपांतर को रोकती है। वो चाहता भी नहीं है बदलना। अंधेरा नहीं चाहता कि वो रोशनी पाए, रोशनी में जाएगा तो उसका अस्तित्व खत्म। अचेतना द्वारा ही अदिव्य शक्तियां हमारे अंदर घुस आती हैं और हमें अपना गुलाम बना लेती हैं। तुम्हें अपने बारे में सचेतन होना चाहिए। अपनी प्रकृति और प्रवृत्तियों के प्रति तुम्हें जागृत होना चाहिए। तुम्हें यह जानना चाहिए कि तुम किसी चीज को क्यों और कैसे करते हो, कैसे सोचते या अनुभव करते हो। तुम्हें अपने प्रेरक भावों, आवेशों और अपनी गुप्त या प्रकट शक्तियों को समझना चाहिए, जिनकी प्रेरणा से तुम काम करते हो। या यूं कहें कि तुम्हें अपनी सत्ता की मशीन के सभी कल पुर्जों को अलग अलग करके जान लेना चाहिए। कौन सा बटन, कौन सा स्क्रू, कितना कसना चाहिए, कितना ढीला है, कहाँ तेल डालना है, कहाँ पे जाम हो रहा है, जंग लग रही है, कौन सी चीज फंस रही है। ये पूरा एक यंत्र है। एक बार तुम सचेतन हो जाओ तो तुम खरे और खोटे की परख और छानबीन कर सकोगे। तुम देख सकोगे कि कौन सी शक्तियां तुम्हें नीचे की ओर खींचती हैं और कौन सी ऊपर उठने में सहायता देती हैं। जब तुम उचित को अनुचित से, सत्य को असत्य से, दिव्य को अदिव्य से अलग करके जान सको, तो तुम्हें सख्ती से अपने इस ज्ञान के अनुसार चलना चाहिए, अर्थात दृढ़ता पूर्वक एक को त्याग कर दूसरे को स्वीकार करना चाहिए। मतलब हर जगह देखते चलें, ऐसे बोलें कि न बोलें, इसको देखें कि न देखें, इसके साथ रहें कि न रहें, ये काम करें कि न करें। कई बार होता है ये कहता है नहीं करो, लेकिन कोई और पार्ट कहता है नहीं नहीं कर लेते हैं, बड़ा आनंद आएगा, अभी कर लेते हैं ना, आगे से अगली बार से नहीं करेंगे। ऐसा होता है। हमें वहां पे सजग रहना है। पग पग पर ये द्वंद तुम्हारे सामने उपस्थित होंगे और पग पग पर तुम्हें चुनाव करना होगा। तुम्हें धैर्य रखना होगा, लगन लगाए रहना होगा, चौकन्ना रहना होगा। योगियों की भाषा में निद्रा रहित दिव्यता का विरोध करती अदिव्यता को किसी भी प्रकार का मौका देने से सदा इनकार करना। इसके लिए बड़ा दृढ़ संकल्प चाहिए, बहुत स्ट्रांग विल चाहिए, क्योंकि हमारे अंदर बड़े जस्टिफिकेशन निकल जाते हैं। हर स्थिति के, हर सिक्के के दो पहलू हैं। माइंड एक ऐसा है जो हर चीज के लिए तर्क दे सकता है, पक्ष में भी विपक्ष में भी। बचपन में हम लोग वाद विवाद प्रतियोगिता करते थे, डिबेट्स करते थे, आज भी होते हैं। इन डिबेट्स में क्या होता है, एक ही टॉपिक होता है, लेकिन उसके पक्ष में विपक्ष में हमारे पास इतने लॉजिक्स होते हैं। वहां हमको बड़ा स्ट्रिक्ट है कि ठीक है, इस काम को करने में बड़ा लोभ है, बड़ा आकर्षण है, बड़े फायदे दिख रहे हैं, इसके बावजूद हमें इसे नहीं करना है। उसका डिसीजन कैसे लेंगे जब हम किसी एक संकल्प, एक लक्ष्य को सोच के बैठे। बड़ा अच्छा तो लग रहा है ये बगीचा, पर इस बगीचे से जाएंगे तो वहां नहीं पहुंच सकते, तो हम तो अपना रास्ता नहीं बदलेंगे ना। हमें जहां जाना है हम उस रास्ते को लेंगे, भले उस रास्ते में कितने भी कंकड़ पत्थर, हम उन कंकड़ पत्थरों को हटाने की व्यवस्था कर सकते हैं। 1 घंटे की जगह 2 घंटे में पहुंचने का वो कर सकते हैं साथ। लेकिन अगर हमने उस बगीचे वाले, आकर्षण वाले रास्ते पे जाने का सोचा, तब या तो हम पहुंचेंगे नहीं या फिर हमारा रास्ता दुगना लंबा हो जाएगा। अगला प्रश्न है इसमें, क्या यह योग मनुष्य जाति के लिए है?
हाँ बिल्कुल। उसको जानने से पहले भी जैसे हम लोग कई बार ऐसा बोलते हैं कि कुछ डिसीजन हमें लेने हैं तो हार्ट से लें या हेड से लें, हार्ट एंड हेड की ऑलवेज स्ट्रगल। बिल्कुल। तो यहाँ पे जो एक बात कही गई है वो ये है कि मतलब डिपेंडिंग ऑन द कॉन्टेक्स्ट या डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन में कैसे थोड़ा मैं समझ देखिए नहीं पा इसमें रहा ना हूँ। इसका प्रश्न अगर इस दूसरे प्रश्न को जोड़ दूं, जैसे माँ से किसी ने कहा था, उन्होंने कहा ना एम होना चाहिए, एन एमलेस लाइफ इज अ मिजरेबल लाइफ। ठीक है। अब इस एक को अगर हम अपना वो बना लें आधार, तो किसी ने पूछा लेकिन हमें कैसे पता चले हमारा एम होना क्या चाहिए, जीवन का लक्ष्य होना क्या चाहिए। माने का किस जीवन की बात कर रहे हो? हमेशा वो प्रश्न करती थी तुम हो कहाँ, पहले वो तो देख लो। अगर तुम साधारण सांसारिक जीवन की बात कर रहे हो उसमें कोई बुराई नहीं, क्योंकि उसी को हमें ट्रांसफॉर्म करना है, लेकिन फिलहाल तुम किस जीवन में रहना चाह रही हो, अगर उसकी बात करो तो ड्यूटीफुलनेस काफी है। अपना जीवन का लक्ष्य बना लो कि हम बड़ी ईमानदारी से, बड़ी सिंसियरली अपनी ड्यूटीज पूरी करेंगे। लेकिन अगर तुम हायर लाइफ की बात करो, उच्चतर जीवन की बात कर रहे हो, तो सिर्फ एक लक्ष्य है, भगवान को पाना। भगवान को पाना, भगवान को जानना होगा, भगवान को पाना होगा। और श्री अरविंद उसके भी आगे कहते हैं कि तुम्हें भगवान बन जाना है, इतनी अच्छी तरह से इसी दुनिया को वो दिव्य रूप देना है जो भगवान का है। तो हमारा लक्ष्य पता नहीं एकदम अलग है। फिर तो दुनिया के जीवन के, साधारण सांसारिक जीवन के जितने भी आकर्षण हैं, जितनी भी ड्यूटीज हैं, ऐसा भी माने एक जगह कहा है कि किसी हायर एम के लिए अगर अपनी ये छोटे मोटे ड्यूटीफुल कोई आ जाते हैं, उसका त्याग भी करना पड़े तो कोई बुराई नहीं। श्री अरविंद से जब कहा गया था निरुद्धा तो कुछ भी पूछ लिया करते थे, निरुद्ध, उन्होंने कहा ऐसे लोग शादी क्यों करते हैं। कितना कोमल हृदय, कितना संवेदनशील हृदय दिख रहा है यहाँ पे कि बेचारे उनकी पत्नी के लिए दुखी हैं। आपने तो इधर कर लिया, लेकिन मृणालिनी देवी, उनका क्या दोष था, उन्होंने क्यों हमेशा इतना आपको इतना प्यार करके इतनी अलग रहे। अब ये चेतना का फर्क आता है। श्री अरविंद ने केवल एक वाक्य में कर दिया हंसते, क्योंकि हमें पता नहीं था कि हम यहाँ आ जाएंगे। शुरू से तो नहीं पता है ना, धीरे धीरे विकसित होता है मन प्राण, जैसी परिस्थितियां आ गई। श्री अरविंद तो फ्रीडम फाइटर के रूप में ही जीवन बिताने चले थे, लेकिन वो सजगता इसमें उनके अंदर थी कि जब उनके अंदर से आवा, और वो विश्वास था कि उन्होंने पूछा कि क्यों किया तुमने, अंधविश्वास नहीं किया, भगवान से पूछा भैया देश को बचा रहा हूं और मैंने तो कुछ किया भी नहीं था, मुझे जेल में डाल दिया। तो अगर तुम कर रहे हो, तुम्हारे हाथ में सब कुछ है, तो तुमने ऐसा क्यों किया। अपने देश को प्रेम करना बुरा है क्या, मैं अपने देश की आजादी के लिए लड़ रहा हूं, तुमने मुझे उठा के जेल में डाल दिया। लेकिन वो श्री अरविंद है, जिस फेज से पूछ रहे हैं उसी फेज से उस उत्तर को सुन भी रहे हैं और मान भी रहे हैं। उन्हें कहा गया क्योंकि तुम्हें मैंने किसी और बड़े काम के लिए रखा है, और मेरे देश का क्या होगा, तो वो मैं कहता हूँ भारत आजाद होगा। कब दे दी गारंटी कि भारत आजाद होगा। और श्री अरविंद के उस अहम को कैसे हटा दिया गया कि तुम प्रयास करोगे तो भारत आजाद होगा। इस पे तो कितना लंबा चल सकता है, इस पे हम ज्यादा नहीं जाएंगे, लेकिन वो बात है ड्यूटीफुलनेस की। तो पहले हमें ये डिसाइड करना है कि हमको इधर जाना है कि इधर जाना है, इधर रहना है कि ऊपर जाना है, हमें जाना कहाँ है। तो उस चेतना पे जब आएंगे तो दुविधा अपने आप खत्म हो जाती है, क्योंकि सीधे दिखता है। माँ का हृदय कहता है मेरा बच्चा रो रहा है, भूखा है, उसको खाना क्यों ना दूं, पानी क्यों ना दूं, शरबत क्यों ना दूं, लेकिन बच्चे को टाइफाइड है, डॉक्टर ने कहा कुछ नहीं देना। कितनी बार ऐसा होता है, थोड़ा सा खिला दो, थोड़ा सा खिला दो, माँ तड़प रही है। लेकिन माँ जब उस डॉक्टर के लेवल पे पहुंच जाएगी कि ये जो मैं दूंगी तो ये मेरे बच्चे को नुकसान करेगा, कोई माँ नहीं चाहेगी नुकसान करे। तो वो जो दुविधा वाली स्थिति, उसका एक ही तरीका है कि हम एकाग्र होते रहें, कंसंट्रेशन पावर को विकसित करें, मेडिटेशन लेवल तक जाएं, अंदर जाके उस अंश से जुड़ पाए जहां पे ये रोशनी है, जो रोशनी हमको दिखा देगी कि ये छोड़ दे, इसको वो देखेगा। विवेकानंद को रामकृष्ण परमहंस ने यही कहा, मैंने कहा आपके पास आ तो जाऊं, लेकिन मेरे घर का क्या होगा, माँ तो कोई कमा के खिलाने वाला, मेरे भाई बहन, मेरी माँ को कौन खिलाएगा।
उनका वो तो माँ से पूछ लो, भेज दिया काली माँ के पास। लेकिन जब वहां गए तो मुंह से कुछ निकला ही नहीं, माँ से ये बाबू। लेकिन वो बताने का कारण ये था कि वो देखेगी ना, उसमें फेथ तो ले आ। फेथ नहीं है तो जाके पूछ ले, शायद वो तुझे कह देगी कि चिंता मत कर, मैं देख लूंगा। माँ ने कहा नहीं उनको, ड्यूमन भाई को, यू डू माई वर्क, आई विल लुक आफ्टर योर्स। पर हम मांगे तो, हम कहें तो, हम उसके पास जाएं तो, मैं इनको तो छोड़ दीजिए, मैं अपनी बात करती हूँ। मैं जब पौंडीचेरी गई, बेटी का एडमिशन हो गया और कहा गया कि मैंने कहा बच्चे को तो मैं नहीं छोड़ूंगी, मैं माँ के उसको अभी माँ की जरूरत है, मैं जाऊंगी। जॉब छोड़ा और चली गई। वहां गई पर अपने हस्बैंड से यही कहती थी, तुम समझते नहीं हो, माँ ना बहुत हायर लाइफ की तरफ जाना चाहते हो, माँ के लिए काम करना चाहते हो, पर ये जीवन भी तुम्हें, कितने लॉजिक्स आते हैं। बच्चा पैदा किया तो बच्चे के लिए ड्यूटी है ना हमारी, पैसा चाहिए ना। दो लोग कमाते थे, एक जगह रहते थे तो भी हम सामान्य ढंग से रहते थे। अब एक तुम कमाओगे, मैं जा रही हूँ, उसमें भी तुम कहते हो कि मैं भी चलाऊंगा छोड़ के। दो हमारे जगह रहेंगी, खर्चे बढ़ेंगे, कैसे चलाएंगे। कई बार बोलती थी, वो कुछ नहीं बोलते थे। मैंने, ये इंसान सुनता ही नहीं है। एक दिन उन्होंने मुझे देखा और कहा, कब तक ये इनसिक्योरिटी रखोगी, जिसके लिए तुम्हें यहाँ लाया हूं उस पर कब भरोसा होगा। और सच में अंदर तक बेध गया वो, कि या तो आप कहिए कि नहीं जाना है, रहिए ना प्राणिक जगत में, संसारिक जगत में, अच्छे से रहें, अच्छा समाज, सुंदर जीवन, वो भी होता है। पर हम क्या है, हम दोनों पाना चाहते हैं, ये भी नहीं छोड़ेंगे और वहां भी। तो ऐसा तो नहीं, चुनाव हमें करना। माँ कहती है इंसान चुनता है चिंता को, टेंशन को, दुख को, या फिर मोह माया के इस बंधन को। हम चाहते नहीं है इससे मुक्त होना, हमें पहले चाहना होगा, अभिप्सा करनी। तो डिसाइड इस तरह से करना है, रोज ध्यान करके अंदर जाके, अंदर से वो स्वीकृति लानी है कि हमको ये करना है। अगर जाना, और जाना तो हमको है ही, ये तो पक्की बात है। आज नहीं जाएंगे तो 10 जन्मों के बाद जाएंगे। ये प्रकृति का विकास है। माँ ने हमें वो रास्ता दिखाया कि अगर हम प्रयास करने लगे तो वो काम फास्ट, हम जल्दी, अतिमानस जल्दी आ जाएगा। हम ग्रहणशील बने तो हम जल्दी उसको रिसीव कर पाएंगे। और नहीं तो प्रकृति तो एक दिन करेगी। उसने बंदर से मनुष्य बनाया ना, बंदर आज भी हैं, तो एक नई जाति बन गई। आदि मानव से हम आज के मानव के रूप में बैठे हैं, वो भी आएगा, अति मानव भी आएगा, हम भी हमारे जैसे भी रहेंगे। हमें उसमें शामिल होना है कि हमें इसमें रहना है। माँ कितने उससे बुलाती है, कौन कौन है जो मेरे साथ आना चाहता है, कौन इस परिवर्तन में सहयोग देना चाहता है। खैर, अब वो पूछती हैं कि क्या यह योग मनुष्य जाति के लिए है? नहीं, मनुष्य जाति के लिए मतलब हम मनुष्य को कर रहे हैं, कभी नहीं, भगवान के लिए है। हमारी साधना का ध्येय मनुष्य जाति का कल्याण नहीं है, हमारी साधना का हेतु है भगवान की अभिव्यक्ति, भगवान को मैनिफेस्ट करना। हम भगवान के संकल्प को कार्य में परिणित करने के लिए यहाँ हैं। बल्कि यह कहना अधिक सत्य होगा कि हम यहाँ इसलिए हैं कि भगवान का संकल्प हमारे ऊपर कार्य कर सके, ताकि हम पुरुषोत्तम को उत्तरोत्तर मूर्तिमान करने और यानी मैनिफेस्ट करने और पृथ्वी पर उनके राज्य की स्थापना करने के लिए उनके यंत्र बन सके। हमें केवल अपने को सरेंडर करके उनका यंत्र बनना है। हम वो करें जो वो करवाना चाहते हैं, हम वो सोचें जो वो चाहते हैं, हमारे अंदर वो फीलिंग्स हो, अनुभूतियां हो, भावनाएं हो जो उनके हिसाब से, हमें उनसे जोड़ के रखें। मानव जाति का जो भाव इस भागवत पुकार का प्रत्युत्तर देगा, केवल वही उनके प्रसाद को प्राप्त करेगा। प्रत्यक्ष रूप से यदि न भी हो तो अप्रत्यक्ष रूप से ही सही, सामूहिक रूप में मानव जाति को लाभ होगा या नहीं, यह बात मानव जाति की अपनी अवस्था पर निर्भर होगी। हम अति मानव से मानव बन गए, पर अभी भी उस अवस्था में हैं कुछ लोग, आदि मानव से। जानवरों के बाद मनुष्य एक अलग प्राणी है, और मानव में भी अलग अलग स्तर के लोग हैं।
कुछ श्री अरविंद बन गए तो कुछ हमारे जैसे हैं, कुछ और भी अभी अंधकार में हैं, जिनको पता भी नहीं है। और कितने आश्चर्य की बात है कि इसी गुरुग्राम में देख लीजिए कितने लोग होंगे जो श्री अरविंद के बारे में कुछ नहीं जानते, और वो सोचते हैं कि उनको तो बड़ी नॉलेज है। फॉर्म एकदम उनके हाथ जितने जनरल नॉलेज के एग्जाम्स लीजिए तो वो टॉप करेंगे, आईएएस बन जाएंगे, सब कुछ हो जाएंगे। पर एक बार श्री अरविंद को जानने के बाद लगता है कि अगर मैंने एमए न किया होता, मैंने पीएचडी न की होती, तो क्या उतना नुकसान होता जो इनको नहीं जानने से हो रहा था। ये हमारी अपनी अपनी चेतना की बात है। ऐसे भी लोग हैं ना जिन्होंने मुझे कहा कि आश्रम में क्यों हो तुम, आश्रम में तो वो लोग होते हैं जिनका कोई नहीं होता, क्या हम लोग मर गए हैं। एक साधारण चेतना, साधारण प्रेम, भौतिक प्रेम, मानसिक स्तर का प्रेम है जो कह रहा है कि अरे तुम मेरी बहन हो, तुम्हारे हस्बैंड की डेथ हो गई तो क्या हम नहीं है, तुम हमारे पास हो। पता ही नहीं कि वहां से वहां क्यों, आज पौंडीचेरी से यहाँ आई एक सामान्य जरूरत के लिए कि बेटी आ रही है, लेकिन उसके बाद फिर आश्रम में आ गई, यहाँ रहूं चाहे वहां रहूं। तो हमारा चुनाव है ना। तो ये निर्णय हमारा है। वो इसलिए कहते हैं कि प्रत्यक्ष रूप से, लेकिन वो है भगवान की इच्छा को पूरा करने के लिए। भगवान ने ऐसी सृष्टि चाही थी जो उनका प्रतिरूप हो। तो इस संसार को वैसा बनना है जैसे भगवान है। माँ कहती है वो इसलिए हम करते हैं, लेकिन उसमें अपने आप ही, भाई बहती गंगा में हाथ धुल जाएगा, मानव जाति का कल्याण अपने आप हो जाए वो एक अलग बात है। यह बात मानव जाति की अपनी अवस्था पर निर्भर है कि वो उस लाभ को ले। गंगा बह रही है, जाके हाथ धोना है कि नहीं धोना है, ये हमें सोचना है। इस विषय का निर्णय यदि मानव जाति की वर्तमान अवस्थाओं में किया जाए तो बहुत अधिक आशा नहीं दिखाई देती। आज एक औसत मनुष्य का, मनुष्य जाति के प्रतिनिधि का क्या भाव है। क्या वह स्वयं भगवान का अंश धारण करने वाली किसी भी वस्तु के संपर्क में आते ही क्रोध से कांप नहीं उठता या विद्रोह नहीं करता। क्या वह यह नहीं अनुभव करता कि भगवान का अर्थ ही है मेरी पाली पोसी हुई संपत्ति का नाश। क्योंकि माँ कहती है जब इसी पद पे आओगे ना तो हो सकता है कि भगवान तुमसे सब कुछ छीन ले, तुम जिससे बहुत प्यार करते हो उससे तुम्हें अलग कर दें। क्योंकि हो सकता है तुम्हें वो प्रेम वाला दिख रहा है पर साथ रहने से तुम ना कर पाओ। क्या वह भगवान की इच्छा और संकल्प को साफ साफ नकार कर उसके विरुद्ध लगातार चिल्लपों नहीं मचा रहा। भगवान के आविर्भाव से कुछ भी लाभ उठाने की आशा करने से पहले मानव जाति को बहुत बदलना हो, सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार होना। डंडा मारे तो भी कृपा, प्यार करे तो भी कृपा, सुख दे तो भी कृपा, दुख में डाल दे तो भी कृपा, खूब स्वस्थ रखे तो भी, और यहाँ तक कि बहुत रोगी बना दे, कष्ट रोग दे दे तो भी कृपा। वो कौन मान पाता है। मदन अरोड़ा भैया जी हैं, उनसे कुछ भी पूछो कैसे है तो कृपा है। वो लाना है सच में, उसके बाद मिलेगा। आगे शुरू करना, अभी है समय ना, अभी तो है सर, अच्छा हो गया था। हाँ नहीं पर ये अच्छा, हाँ इतना सा कर लेंगे। हाँ हाँ भैया, बस ये दो दो लाइन है। हम सब लोग यहाँ एक साथ मिले हैं, इसका क्या अर्थ है। हम सब पूर्व जन्मों में मिल चुके हैं, नहीं तो इस जन्म में एक साथ न होते। हम सब एक ही परिवार के हैं और हमने भगवान की विजय तथा पृथ्वी पर उनकी अभिव्यक्ति के लिए युग युग में काम किया है। कितना अच्छा लगता है सुन के, कितनी मतलब संतोष वाली बात है कि हम हैं, आज भूले हुए हैं, बस माँ की कृपा है कि हम फिर जुड़ रहे हैं और फिर वो विस्मृति जो है हमें याद आ जाएगी, याददाश्त लौट आए तो फिर हम फिर बदल जाएंगे। हाँ भैया। ह्यूमैनिटी और उसने प्रश्न किया है, उसके बाद में शायद ये है कि मानव सेवा तो बहुत बड़ा है, तो बदल उसको भी काट लिया। बिल्कुल, माँ ने तो उसको सीधे सीधे कहा। All of them became Kalyakar dead और मानव सेवा का नाम देते हैं जरूरी नहीं।
मैं समझ गया। ये क्या stages है या मतलब there is no contradiction या श्री अरविंद के साथ कोई स्टेजेस का या फिर इस तरह की दुविधा होनी नहीं चाहिए। अगर हम उनके रास्ते पे चल रहे हैं तो माँ ने कहा, माँ ने हमें, हाँ एक बार डिग्निटी पिकअप कर लिया तो ठीक है, हाँ, जब तक पिकअप नहीं हुआ तब तक तब तो तक और करना चाहता है तो बड़ा खतरा है। इसीलिए बताया ना माँ ने कि सात्विक अहम वाली जो बात आती है, ये जो समाज सेवा की बात है, उन्होंने ये नहीं कहा कि समाज सेवा मत करो। समाज सेवा करते समय अपने को उसका यंत्र बनाओ, रहीम वाली बात रखो, देनहार कोई और है, भेजत है दिन रैन, लोग भरम हम पे करें ताते नीचे नैन। शर्म आती है जब लोग कहते हैं अरे आपने दिया धन्यवाद, तो मैं कौन हूं देने वाला, दे रहा है वो, तुम लोग समझ रहे हो मैं दे रहा हूं। देनी ऐसी कहाँ से सीखी, जब पूछा वो हमें सीखना है। जैसे विवेकानंद ने किसका कल्याण नहीं किया, उनके सामने कोई दुखी आ रहा है, उनके तो बचपन की बात ही यही प्रसिद्ध थी कि जो कोई भी आता था मांगने, सामने घर में जो है उठा के दे देते थे। माँ परेशान कि खुद हम इतने गरीब हैं। फिर उन्होंने उनको ऊपर बंद कर दिया कमरे में, दरवाजा ही नहीं खोलना। वो भिखारी रोज आता था, उसने कहा कि दे दे भाई दे दे, अब ये परेशान क्या करें। बाहर निकले, बालकनी में खड़े, कुछ नहीं मिला तो जो कंबल ओढ़ रहा, शॉल ओढ़ रखा था वही उठा के दे दिया। देना हमारे अंदर दिव्यता का अंश है, लेकिन मैं दे रहा हूं यहां होते हम ईगोइस्ट हो जाते। तो हमारी जो ईगो है भगवान के साथ जुड़ जाए तो वो हमें आगे बढ़ाएगी, और नहीं तो वो हमें बार बन जाती है। समाज सेवा के लिए माने बस यही कि उसमें खतरा ये है कि तुम बुरी तरह से ईगो में घिर सकते हो, सात्विक अहम हो जाता है। मैंने क्या बुरा किया, दुनिया का भला ही तो किया है, इसमें क्या है, ये कोई अहंकार की बात नहीं है। तो चुपके से वो रूप बदल के आता है, तूने किया, मान ले तूने किया, तू नहीं किया, और फिर मैं वो ईश्वर से अलग है।